मैंने देखा है कि जहाँ पर भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भर भर के बच्चे आ रहे हैं। ऑनलाइन फेज में भी एक ही हजार बच्चे लाइव हैं, तो सर वहाँ पर तो जो पर्सनल मेंटरशिप है वो तो मिसिंग हो जाती है। बच्चा वीक नहीं होता है। मैं इस बात को 2 डिकेड से मानने को तैयार नहीं हूँ कि बच्चा वीक होता है। केवल मार्क्स से उसको कंक्लूड नहीं करें। सब फैमिलीज चाहती हैं कि उनका एक पर्सनल डॉक्टर हो। पेस में चेंज करना चाहते हो, वो चेंज कर सकते हो क्योंकि उसका ट्रस्ट बिल्ड हो गया है। इसमें हम लोग एग्जैक्टली उस बच्चे को सोच के बैठे हैं जो हमारा है, हमारे रिलेटिव्स का है, हमारी सारी फैमिलीज का है। हम उसको बेस्ट देना चाहते हैं। हम इंडिविजुअल लर्नर्स को कैसे बेस्ट दे सकते हैं। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बहुत हावी हो रही है। जो कंट्रीज हैं उनमें अब होम स्कूलिंग का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, तो उस पर जो प्रेशर्स आएंगे ना, वो लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये 2 वर्ड्स हैं, ट्यूट प्लस ट्रेन। ट्यूट मीन्स ट्यूटर एंड ट्रेन मीन्स ट्रेनिंग। तो ट्यूटर और ट्रेनिंग का जो मिक्स है। सो वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। तो देखिए मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले भी हम सोमवीर सर के साथ में कई चीजें डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि सर ने मार्केट को समझा है। मार्केट भी कौन सा, जो एजुकेशन का मार्केट है उसको, तो उसकी बेहतरीन नॉलेज के बारे में हमने यहाँ पे कई बातें करी हैं। सर के वेंचर के बारे में हमने कई बातें करी है। आज हम सर के साथ वापस से एसोसिएट हुए हैं एक और नई जानकारी को साझा करने के लिए, एक और नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं और बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं सोमवीर तायल सर के साथ। सो वेलकम अगेन सोमवीर तायल सर। थैंक यू अजय सर। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल शानदार। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि आप शानदार है, तो आपकी चीजें भी शानदार हमें दिख रही हैं। जैसा कि ऑलरेडी हमारे जो व्यूवर्स इन चीजों को समझ चुके हैं। आपने एक सक्सेसफुल वेंचर पहले भी आपने डेवलप कर लिया है। अगर मैं बात करूं ई क्योर्स के लिए, तो आज की डेट में ई क्योर्स जो है 12 प्लस से ज्यादा कंट्री के अंदर रन कर रहा है। वो सब आपकी मेहनत है, सब कुछ आप ही का किया हुआ है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सर, आपने जैसे मुझे आज बताया कि आज आप एक और नए वेंचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं, तो मैं तो अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहूंगा कि एक बार सर खुद की जुबानी ये बताएं कि अब एक और नया स्टेप आप क्या लेने वाले हैं। थैंक यू अजय सर। बहुत अच्छी न्यूज़ है, और इस पे हमारे पिछले जो 2 डिकेड्स है उसका हार्डवर्क है। उसमें जो हमने लर्निंग की, उसको हम लोग कैसे लर्नर तक, एंड यूज़र तक लेके आ सकते हैं, उसका कंक्लूज़न इस वेंचर में है। तो इसका नाम है ट्यूट्रेन, और बेसिकली ये 1-to-1 पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म बनाया है। जी सर। जिसमें हम लोगों का एक अल्टीमेट सिंपल सा एम है, जहाँ पे बच्चा ग्रो करे, उसको पर्सनल मेंटरशिप मिले और पेरेंट्स का एक पीस ऑफ माइंड डेवलप हो। तो सर, जैसा कि आपने ये नाम रखा है ट्यूट्रेन जी, तो बड़ा कहता ना यूनिक सा नाम है, मैंने भी पहली बार ही सुना है ना। तो ये ट्यूट्रेन आपके दिमाग में ये शब्द आया कैसे, और इसका आपने मीनिंग क्या रखा हो, सोच के रखा आपने इसका नाम? ये 2 वर्ड्स हैं, ट्यूट प्लस ट्रेन। ओके ट्यूट मीन्स ट्यूटर जी, एंड ट्रेन मीन्स ट्रेनिंग। तो ट्यूटर और ट्रेनिंग का जो मिक्स है उसको कॉम्बिनेशन बनाया आपने है। अरे बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल। शानदार सर, बहुत अच्छी थॉट के साथ आपने ये नाम किया। तो सर, इसमें अगर मैं ट्यूट्रेन की बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपने सोची और फिर आपने ट्यूट्रेन को क्रिएट किया? इसमें एक हम लोगों ने टैगलाइन दी है जी, और बिल्कुल सिंपल सी एक टैगलाइन दी है, ट्रस्ट, टीच, ट्रेन एंड ट्रांसफॉर्म। बेसिकली एक थॉट प्रोसेस है, एक पैडागोजी है, जिससे आप स्टूडेंट्स को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डील कर सकते हो। जी, ट्रस्ट से यहाँ मतलब है, जब आपके पास स्टूडेंट पहली बार आता है किसी ट्यूटर के पास, टीचर के पास, तो आप उसको सुनो, उससे कनेक्ट होने की कोशिश करो। वो कैसे सोचता है, जी, वो किस पेस में है, वो क्या चाहता है, वहां आप उसको सुन के एक ट्रस्ट बिल्ड करते हो। जी, फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे जाते हो, टीच। यहां आप उसको जो उसका करिकुलम है उसको आगे लेके जाते हो, उसकी नॉलेज देते हो। वो नॉलेज तभी परफेक्ट हो पाती है जब आप 3rd स्टेप पे जाते हो, ट्रेन। वहां आप उसको ट्रेनिंग दो, खूब प्रैक्टिस करवाओ, और ये चेक करो कि क्या जो हमने टीच किया है वो उसको प्रैक्टिकली भी यूज कर पा रहा है क्या जी, वो अपने अंदर उस सोच को डेवलप कर कर चुका है क्या।
और यदि ऐसा हो चुका है, ये थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुकी है, तो नेचुरली अब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है जब वो कोई भी एग्जाम देगा और नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। तो आपने नेक्स्ट स्टेप की एक प्रॉपर प्रिपरेशन करवा दी उसको। जी सर। और यहाँ हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि हमने ट्यूटर नहीं रेडी किए, हमने मेंटर्स रेडी किए जो कि बच्चों को ट्रस्ट, टीच, ट्रेन एंड ट्रांसफॉर्मेशन तक लेके जाएंगे। मतलब सर मैं ये कहूँ कि एक तरह से आपने मेंटरशिप की बात करी है जी। तो मेंटरशिप का मतलब हो गया 1-to-1 इंटरेक्शन। जी, तो यानी कि यहाँ पे पर्सनलाइज डेवलपमेंट रहेगा एग्जैक्टली। और 1-to-1 टीचिंग से मतलब मैं बात करूँ तो एक बच्चे के लिए एक पर्सनलाइज मेंटर रहेगा जी, और उसको कंप्लीट जो पेडागोजी आप बता रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो उसको लेकर चलेगा। एग्जैक्टली। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर थॉट है आपकी कि आप इन चीजों को समझ रहे हैं। यानी कि अगर मैं आपसे इस चीज में एक और मेरी तरफ से ऐड ऑन करना चाहूं Yes. तो बच्चे को हम क्या दे रहे हैं? पहले हम बच्चे का ट्रस्ट ले रहे हैं जी, उसके बाद हम उसके ट्रस्ट पे उसको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। उसके साथ फिर हम उसको साथ साथ में उसको यूजफुल थिंग्स दे देकर हम उसको ट्रेन कर रहे हैं। Multiple और ways. इन सब चीजों को करने के बाद, इन तीनों चीजों को करने के बाद जो उसका पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि उसको हम किस वर्ड में आपने लिया, उसको ट्रांसफॉर्मेशन में। जी। तो सर बहुत ही सुंदर, मतलब आपने एक ट्रस्ट बिल्ड किया, उसको पढ़ाया, टीच किया, और फिर आपने उसको ट्रेन किया और एक पर्सनल डेवलपमेंट टचमेंट देते हुए आपने क्या किया, वहां पर बच्चे की ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। यानी कि अब वो किसी भी फील्ड में अपने आप को कमजोर नहीं समझे। एग्जैक्टली। एम आई राइट सर? बिल्कुल। मैं बिल्कुल आपकी हम- इस थॉट को, प्रोसेस को समझ गया हूं सर। आई जी। थिंक बच्चों के लिए ये मैं कहता हूं कि एक माइंड ब्लोइंग जो है ना कंसेप्ट लेकर आ सकती है कि पहले चीजों पे ट्रस्ट किया जाए, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, अपने टीचर पे भी होना, अपने टीम पर भी होना, सब चीजें। तो जी। वही आप जो है पैरामीटर सेट करते हुए आगे लेकर जा रहे हैं, जो आपने आई थिंक EQOS के साथ में भी आपने यही किया है। हाँ, वहाँ हम लोग एंड यूजर को सोच के चीजें बना रहे थे, लेकिन वहाँ स्केलिंग थी, क्वालिटी थी, और कई जगह क्लाइंट की कंस्ट्रेंट्स होती थी, फास्ट फेज में चलना है। तो जी वहाँ हम लोग एग्जैक्टली जैसा चाहते थे वो लाने में हम लोगों के पास काफी रेस्ट्रिक्शंस थी। जी जी जी। इसमें हम लोग एग्जैक्टली उस बच्चे को सोच के बैठे हैं जो हमारा है, हमारे रिलेटिव्स का है, हमारी सारी फैमिलीज का है। जी हम सर। उसको बेस्ट देना चाहते हैं, और जो फैमिलीज चाहती हैं, फैमिलीज को मतलब एक सॉल्यूशन देता हूँ मेरी टीम को, हमेशा एक थॉट बताता हूँ कि सब फैमिलीज चाहती हैं कि उनका एक पर्सनल डॉक्टर हो। बिल्कुल सही बात है सर। तो क्यों ना उनका एक पर्सनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी हो, या पर्सनल एजुकेशन सिस्टम हो जिसपे वो जाके हम उनकी एजुकेशन से रिलेटेड उनकी फैमिलीज में जो भी चल रहा है उसको डिस्कस करें, कंसल्ट करें, और उनके लिए कस्टमाइज चीजें प्रिपेयर हो जाएं। बहुत ही बढ़िया सर। तो बहुत ये ही एक बढ़िया। सॉल्यूशन निकाला उस चीज का, जी। और इस पे काफी काम हम लोग लास्ट ईयर्स, काफी मल्टीपल ईयर्स से कर रहे हैं। तो सर ये जो थॉट प्रोसेस है आपका, जी इन चीजों को लेकर बारीक बारीक चीजें आपने ली हैं, जी। तो सर ये ओवरऑल जो भी आपकी एक्सपीरियंस जर्नी रही है, ऑलमोस्ट 20 इयर्स 2 डिकेड्स की अगर आप बात कर रहे हैं, जी तो वहां पर आपने बारीकियों को फिल्टर किया है जी और उनमें से आपने ये चीज निकाली कि क्या बच्चे की नीड हो सकती है, जी क्या एक पेरेंट की नीड हो सकती है, जी। और जो पेरेंट जो भी अमाउंट अपने बच्चे पर स्पेंड कर रहा है, मैं कह रहा हूं खर्च कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और उसका जो रिजल्ट होना चाहिए वो 1000% श्योर आना चाहिए। मैं 100% की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी आप लेकर चल रहे हैं, मैं खुद इस चीज पे 1000% श्योर हूं कि यहाँ 100% रिजल्ट तो वैसे ही आ जाएगा। जी। हम बात कर रहे हैं उसके आगे के डेवलपमेंट। एग्जैक्टली। हम लोग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज लेके चल रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स है जी। उसका लॉन्ग टर्म में वो कैसे गेन होता है। जी। तो उसमें स्टार्ट बड़ा स्लो करना होता है। वो जो ट्रस्ट बिल्डिंग का जो टाइम होता है वो स्टूडेंट को आपको देना चाहिए। उसको देते हो तो वो आपको मेंटर मान लेता है, फिर वो आपका हाथ पकड़ लेता है। अब वो आपका हाथ पकड़ के चलता है और आप उसको किस पेस में चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो, क्योंकि उसका ट्रस्ट बिल्ड हो गया है। और यदि आपकी प्रॉपर मेंटरशिप है, प्रॉपर उसको प्रैक्टिस दे रहे हो, प्रॉपर एक्सपोजर दे रहे हो, प्रॉपर फैसिलिटेट कर रहे हो, टेक्नोलॉजी से भी उसको कनेक्ट कर रहे हो, और रिसोर्सेज प्रॉपर दे रहे हो, तो उसकी ग्रोथ होनी है। तो वो एक ग्रोथ का पूरा पाथ है, उस पाथ को प्रोवाइड करने की हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो सर अगर जैसे अभी मल्टीपल जो हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रनिंग में है ना, तो मैंने देखा है कि जहां पर भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां पर
भर भर के बच्चे आ रहे हैं, मतलब स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है बच्चों की। ऑनलाइन फेज में भी एक ही हजार बच्चे लाइव हैं, जी तो सर वहां पर तो जो पर्सनल मेंटरशिप है वो तो मिसिंग हो जाती है। जी। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि यहाँ पर अगर पर्सनल मेंटरशिप की हम बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा वीक है तो क्या उस पर अटेंशन पर्सनल जाएगा? हाँ, क्या है इसमें बहुत बेटर सिस्टम हो बनेगा ये। यदि एक बच्चा बच्चा वीक नहीं होता है, मतलब मैं इस बात को 2 डिकेड से मानने को तैयार नहीं हूँ कि बच्चा वीक होता है। क्या हमने उसको प्रॉपर नर्चर किया है या नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट होता है। और यदि वो स्लो चलना चाहता है तो स्लो चलो उसके साथ। उस स्लो में यदि आपने अच्छी प्रैक्टिस करवा दी और टीचर ने, मेंटर ने यहाँ प्रॉपर टाइम दिया, जी पेरेंट्स ने फेथ रखा कि नहीं ये लोग जो कर रहे हैं ये बेस्ट कर रहे हैं, तो जिसको आप स्लो समझ रहे थे उसकी एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो वो भी एवरेज करने लग जाएगा। और जब वो एवरेज कर रहा है, आपने तब भी उस पर प्रॉपर टाइम दिया, प्रॉपर तरीके से उसके साथ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, रेगुलर हैं उसके साथ, तो वो बच्चा बहुत अच्छा करने लग जाएगा। तो मतलब मैंने अपना जो एक्सपीरियंस लिया जी उसमें ये फील किया कि हम ये टैग नहीं लगाएं किसी पे भी, और केवल मार्क्स से उसको कंक्लूड नहीं करें, वेट करें, उसके साथ काम करें, उसको बहुत सारा प्यार दें, विश्वास दें, वो ग्रो करेगा और इतना अच्छा करके दिखाएगा कि हम लोग बोलेंगे कि हम इसके टीचर हैं, हम इसके मेंटर हैं। तो मतलब डिपेंड ये करता है कि किसी का पेस स्लो होता है तो किसी का पेस फास्ट होता है, किसी का मीडियम होता है। जी तो जैसे हम बोलते हैं ना कि सर एक क्वेश्चन होता है जिसके 3 मोड काम करते हैं, एक हार्ड लेवल होता है, एक मॉडरेट लेवल होता है और एक इजी लेवल होता है। जी तो पहले आप इजी टास्क को लेना शुरू करेंगे, फिर आप मॉडरेट पे आएंगे और फिर उसको हार्ड लेवल पर तक लेके जाएंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर सोच के साथ, थॉट के साथ सौम्य सर जो है टू ट्रेन को आगे लेके जा रहे हैं। तो आज सर ने जो ये सेशन अरेंज किया है, ये सेशन हमने बनाया है, वो लॉन्च करने के लिए है हमारे ट्यू ट्रेन को। एम आई राइट सर? यस यस यस। तो सर आपको यही टाइम क्यों सुटेबल लगा कि आप ट्यू ट्रेन को 2025 के अंदर लॉन्च करें, और इसकी थॉट प्रोसेस आप कब से लेकर चल रहे हैं? ये लर्निंग प्रोसेस तो जब से मैं स्टडीज़ में हूँ, पढ़ा रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ, तब से मैं सीख रहा हूँ। जी लेकिन पिछले लगभग 5 ईयर्स से कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि हम इंडिविजुअल लर्नर्स को कैसे बेस्ट दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बहुत हावी हो रही थी और सब ऐसा चाह रहे थे कि सिंगल टीचर, बहुत सारे बच्चे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक सिंगल टीचर रीच करें। तो जी उन फैसिलिटीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये डायरेक्शन गलत जा रही है, और जो पर्सनल टच होना चाहिए, ह्यूमन टच होना चाहिए, वो फैक्टर ही खत्म होता जा रहा है एजुकेशन से। और वो चीज़ बहुत फील हो रही थी, और वो ऐसा लग रहा था कि इसके लिए क्या सोल्यूशन लाएं। तो जब इस पे सोचा गया और बहुत सारे पेरेंट्स का, बहुत सारी फैमिलीज का, स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया गया, तो वहां से क्लियर हुआ कि अब जो नेक्स्ट फेज है उसमें हम लोग पर्सनल 1-to-1 की बात करेंगे। एक और चीज बताता हूं मैं अजय सर आपको, जी सर। जो कंट्रीज हैं उनमें अब होम स्कूलिंग का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, जहां पे पेरेंट्स चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट का एक पर्सनल टीचर, पर्सनल मेंटर हो और वो मेरे बच्चे को डायरेक्टली डील करे। उससे ये जो पेस वाली जो हम लोग टैग लगा देते हैं बच्चों पे, कोई पेरेंट्स नहीं चाहता, और नहीं होना भी नहीं चाहिए कि हमारे बच्चे पे टैग लग जाए कि ये स्लो है, ये फास्ट है। जो बच्चा फास्ट है ना, उसके पेरेंट्स भी ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पे ये टैग लग जाए कि ये बहुत फास्ट है। जी क्योंकि जैसे ही ये टैग लगता है, एक क्लास है जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर ने ये टैग लगा दिया यू आर गुड, वहीं से ये प्रॉब्लम आ सकती है कि कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गया, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ तो नहीं गई, क्या टीचर्स की, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस तो नहीं बढ़ गई। तो उस पर जो प्रेशर्स आएंगे ना, वो लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और यहाँ हमें पता है कि ये बच्चा बहुत फास्ट है, तो ठीक है, उसको उसी इन्वायरमेंट में, उसी पेस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा और उसी वे में उसको हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। वो कहते हैं ना कि सर बच्चा तो क्या होता है, एक कच्चे घड़े के समान होता है। जी अब उसको शेप में लाना और उसको पकाना, वो काम किसका होता है? जो घड़ा बना रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक टीचर का रोल भी वही मैं मानता हूँ कि हो जाता है कि कैसे, जैसे आपने बात नर्चिंग की बात करी, तो नर्चर मतलब जो बच्चे का इनिशियल फेज है, जहां से उसको चीजें मालूम होनी चाहिए, जी वहीं से अगर उसको अच्छी रूट कॉज मिलेगी
तो वहीं से क्या होगा कि वो ग्रो करना शुरू करेगा। तो कहते हैं ना कि एक नींव का निर्माण हो जाता है। जी नींव डालने वाला कौन सा होना चाहिए? एक सही इंसान होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल मैं सर के प्लेटफॉर्म की बात करूंगा कि अगर आपको आपके बच्चे की नींव मजबूत करनी है तो वो मजबूत कहाँ से होगी? ट्यू ट्रेन के साथ होगी। बहुत सुंदर सोमवीर सर। सो मैं आपको मतलब खुद कहूंगा कि इस चीज के लिए कि आपने जो भी इनिशिएटिव लिया है वो बहुत ही सुंदर है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता नहीं कि आप पीछे हटने वाले हैं। बस आगे ही ये दौर चलता चला जाएगा, ये कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू सर।